lovely Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of January 2026. The detailed one. This is the detailed love reading. Let's cut the deck. Okay. Overall energies of your person. 9 of coins. क्या बात है? Intention of your person. 6 of coins. Future action of your person. 2 of wands. Nice. Your energy. 10 of swords. Okay, your intention. 10 of cups, your future action. 5 of coins, and future of this overall connection is 3 of swords. Okay, bottom of the deck is wheel of fortune. एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना. हर रीडिंग में जो भी रीडिंग देखो, बहुत काफ़ी लोग लिखते हैं कि ये उल्टी रीडिंग हो रही है, उल्टी पुल्टी रीडिंग है. एनर्जी वैसा वर्सा कर लिया करो, क्योंकि एनीवे ये जनरल रीडिंग होती है तो एनर्जीज वैसा वर्सा हो जाती है. इट्स एनीवे नॉट अ बिग डील. वाई यू गेटिंग सो मच नेगेटिव? आपके पर्सन की एनर्जीज तो बहुत बढ़िया दिख रही है. स्टेबिलिटी दिख रही है, कंसिस्टेंसी दिख रही है, मतलब मच्योर बिहेवियर दिख रहा है. सो वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स? आपका पर्सन तो सही, मतलब करेक्ट एनर्जी में है, मतलब सब बढ़िया ही दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में. सो वाई आर यू नीड अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि आपकी नंबर 1 एनर्जी है वो. 10 + 10, 1 + 0 is 1. You want something new, you want something stable, which is nice. So why does 3 of swords? ये 3 of swords क्यों आ रहा है? मैं समझ गई हूँ क्यों आ रहा है, पर लेट मी जस्ट टेक आउट वन कार्ड. हाँ, एग्जैक्टली दिस इज़ योर एनर्जी. चलो जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोड़ी मुझे ना एनीवे, बाय द वे, मुझे क्लैरिफायर डेक और ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट दैट थोड़ा एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन अलग से, एक ट्वीक मिल जाता है, एक शैडो साइड मिल जाता है, तो वो थोड़ा मज़ा आ जाता है रीडिंग करने में. या चलो जोडियक साइन बता देती हूँ आपके पर्सन का. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मुझे दिख रहा है लीब्रा, एक्वेरियस, अनदर एरीज एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप. एक कनेक्शन, रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है आप दोनों के बीच में. एंड शुरुआत करते हैं. लेट्स जस्ट डाइव इन टू इट. करेंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 9 ऑफ कॉइन्स. दे रियली लव योर फिजिकल ब्यूटी. इन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप एक परफेक्ट पार्टनर हो. यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग. आप प्यार करते हो, आप ख्याल रखते हो, तो इन्हें आपकी क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं. एंड इन देयर ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जीज में ये, मतलब ये आपको खुश रखना चाहते हैं. वाई आई एम सीइंग ओवर है इन देयर ओवरऑल एनर्जीज, इंटेंशंस, फ्यूचर एक्शन, आपको खुश रखना चाहते हैं. एरीज, आपको ये पसंद है ना, चलो मैं ये करूँगी. एरीज, आपको यहाँ जाना पसंद है ना, हम यहाँ जाएंगे. एरीज, आपके मन के मुताबिक चलेगा. एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप एक लड़की ये वीडियो देख रहे हो, आप एक लड़की की एनर्जीज चेक करा रहे हो बाय एनी चांस, तो आपका जो मैन है ना, वो प्रोवाइडर माइंडसेट में आ रहा है. और अगर आप किसी लड़की की एनर्जीज चेक करा रहे हो, देन शी इज़ बिकमिंग मोर नर्चरिंग, मोर लविंग एंड मोर गिविंग. इन देयर एनर्जीज इन्हें लग रहा है यार एरीज एक्चुअली में एक अच्छा इंसान है. एरीज ने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, जितना भी प्यार किया है, केयर किया है, वो आउट ऑफ लव किया है. वो हमेशा, मतलब व्हाट आई एम सीइंग ओवर हेयर इज दैट ना, वन थिंग एरीज, कि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए. आपने अनकंडीशनल लव दिया है, आपने केयर किया है, आपने सब कुछ किया है. तो अभी के केस में इन योर पर्सन्स प्रेजेंट एनर्जीज वैल्यू कर रहे हैं आपके एफर्ट्स की, वैल्यू कर रहे हैं आपकी केयर की, वैल्यू कर रहे हैं आपकी प्यार की. एंड उसी प्रकार का वो प्यार एंड केयर आपको देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि हाँ भैया एरीज मेरा बंदा बंदी है, मुझे अपने एरीज के टूवर्ड्स वो ड्यूटीज़ निभानी है एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड. परफेक्ट इंटेंशन. 6 ऑफ कॉइन्स, ये ब्यूटीफुल इंटेंशन. 9 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स इज ऑल अबाउट गिविंग. ये इंसान आपको कुछ बहुत मेजर गिफ्ट करते हुए दिख रहा है. अगर आपने बहुत टाइम से बोल रखा था, यू नो व्हाट, मेरे हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं. इतनी ठंड है.
आपके अगर आपने अपने पर्सन को बोला था यार मुझे ना ये चाहिए बहुत टाइम से या बहुत महीने पहले बोला था, तो ये शायद वो आपको गिफ्ट करने का प्लान करे. सो बी रेडी, दे आर गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी नाइस. एंड इंटेंशंस में एफर्ट्स करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं. 6 ऑफ कॉइंस में इंटेंशन में ये आ रहा है यार एरीज मेरा पर्सन है. एरीज को अगर मैं नहीं खुश रखूंगा या रखूंगी तो कौन खुश रखेगा? वो एनर्जी आ रही है. आप ये नहीं दिख रहा है कि अरे गोस्ट करेंगे, अरे मतलब नहीं, अरे तुम भाड़ में जाओ, हम अपने कोप भवन में चले जाएंगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, तुम जाओ. गोस्ट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं. सो दे वॉन्ट यू एंड वो उस हिसाब से एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं. दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू. देयर फ्यूचर एक्शन इज टू और वंस. देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है, मतलब रिलेशनशिप आप लोग का स्ट्रांग हो रहा है. इफ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बाय एनी चांस, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहा है 2 से 4 हफ्तों के अंदर, ये प्लान कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और आपके टूवर्ड्स रिलेशनशिप को बेहतर कर रहे हैं. मुझे ग्लव्स पहनना पड़ेगा. ओ गॉड. हाँ. सो इन द फ्यूचर एक्शन जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 2 ऑफ 1 एनर्जी, कि दिस पर्सन, इनका कमिटमेंट बढ़ रहा है. ये अपने फ्यूचर प्लान्स आपसे डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं कि अच्छा एरीज क्या प्लान्स है, अच्छा आपको सेटल डाउन हो कैसे होना है, अच्छा आपको, ये आपसे पूछते हुए दिख रहे हैं कि अच्छा चलो हॉलीडे पे कहाँ चलना है, हम वहाँ चलेंगे. एफर्ट्स करना यार, मेरे को तो दिख रहा है ये पूरा प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर एक्शन में, और अच्छे से इस रिश्ते को निभाते हुए दिख रहे हैं. 10 on 10 एनर्जीज. अगर कंप्लेन थी ना, आने वाले टाइम पे ये इंसान रियलाइज करेंगे और ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. पता हूँ, बस मैं एक चीज़ बोलूँगी एरीज, आपने किया है, अब आप बेग मत करो. लेट दिस पर्सन मेक द मूव एंड लेट दिस पर्सन मेक एफर्ट्स फॉर यू, जो कि ये कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. 10 ऑफ सोर्ड्स. आप ना, आपकी एनर्जीज ऐसी है कि यार मैं इस इंसान को ना को समझा समझा के इस इंसान से बेग करते करते थक गया हूँ, थक गई हूँ, अब मुझे नहीं करना है. अब इनको मेरी इंपॉर्टेंस होंगी तो ये करेंगे, वरना जाओ यहाँ से. क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत टायर्ड दिख रही है एरीज. आपने अपना 1000% दिया है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाई है, आपने सब कुछ किया. नाउ यूर इन दिस एनर्जी, तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस होगी तो तुम करोगे, करोगी, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम अकेले खुश हैं. जब आपने सरेंडर कर दिया ना यूनिवर्स पे, थक हार के सरेंडर कर दिया, तभी इंसान आएंगे. तब देखो, इंसान को ना, एक इंसान को दूसरे इंसान की वैल्यू तभी समझ में आती है, चाहे फ्रेंडशिप्स हो या कोई भी रिश्ता हो, जब आप उन्हें स्पेस देते हो, जब आप खुद चले जाते हो, जब आप अपना एक्सेस रिवोक कर देते हो, हटा देते हो. और वही दिख रहा है आपके टुवर्ड्स भागे भागे आ रहे हैं. सो मैं यहाँ यही बोलूँगी एरीज कि देखो, इतना ना करो, सबके लिए करो. मैं हमेशा बोलती हूँ प्यार करना है तो शिद्दत से करो, बिल्कुल ज़मीन फाड़ दो, अपना दिल फाड़ दो, करो सामने वाले के लिए. इतना करो कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ ना एक उंगली ना उठाए कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. मुंह ना हो, उंगली ना उठाए आपके ऊपर, कि आपके आपकी तरफ ये ना बोले कि तुम ऐसे हो, तुम दूसरे. हमेशा बेस्ट दो अपना, स्पेशली रिश्तों में, स्पेशली लव लाइफ में. और लड़कियां, ज़्यादातर केसेस में लड़कियां जो होती हैं वो अपना बेस्ट करती हैं, फिर जब छोड़ती हैं तब रियलाइजेशन होता है. और लड़के भी क्या करते हैं, लड़के भी करते हैं. सो टॉक्सिक लोगों का यही होता है, आप करो, आप बिल्कुल करो. बट ये इंसान टॉक्सिक नहीं दिख रहा है, थोड़े बेवकूफ़ दिख रहे हैं, बट इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है और आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं. योर इंटेंशंस, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन. उम्मीद है इसलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो. सो इंटेंशन में यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, या मैरिज वाली एज नहीं है, छोटे हो एज ग्रुप में, तो आप इनके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हो. यू वॉन्ट टू हैव अ नाइस लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. इंटेंशन में भी आप चाहते हो कि ये हील हो जाए बढ़िया तरीके से. चलो यार, इंसान चाहता क्या है एट द एंड ऑफ द डे? इंसान हो या लड़का लड़की हो, चाहते यार एक सिंपल सा पार्टनर हो, प्यार हो, केयर हो. भाई आज के टाइम पे तो लाइक लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अब 2026 आ गया है. 2025 में लड़के प्रिंसेस बन चुके हैं, लड़कियां प्रोवाइडर माइंडसेट की आ गई हैं. बट अब वो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है. अब आज के टाइम पे लाइक वी आर इन 2026, एज ग्रुप आपकी जितनी भी हो, हमें भाई सबको एक भाई नॉर्मल पार्टनर चाहिए. नॉर्मल पार्टनर हो, अच्छा हो, प्यार करे. किसी की आज के टाइम पे, सिंस इतना लोगों के एक्सपीरियंसेस खराब हुए हैं, जो भी हुए हैं, वट लोगों को बस एक सीधा साधा सरल इंसान चाहिए. ड्रामा नहीं चाहिए. हम जितना करें तुम उसका थोड़ा 10-20% भी कर दोगे, आई वी विल बी हैप्पी. लोग हमेशा ऑलवेज ये भी याद रखिए कि यूनिवर्स आपको ऐसे 2 कौड़ी के लोग इसलिए भेजते हैं, अगर आपका पास एक्सपीरियंसेस खराब रहा है एरीज, वो इसलिए भेजते हैं ताकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं तुम लेसन सीखो,
तुम सीखो, तुम जानो, अपनी वर्थ जानो। और इंटेंशंस में यू वांट दिस पर्सन, यू आर केयरिंग फॉर दिस पर्सन, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन। और जब आपने छोड़ दिया तो ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। अगर ब्रेकअप हुआ बाय एनी चांस, दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू विद इन 2 वीक्स। ये रिश्ता सुधारते हुए दिख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शन। अब यहाँ पे पता हूँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रही है आपकी प्रॉब्लम। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चलो साथ में डिस्कस करते हैं। सिंस आप क्या करोगे, सिंस ये एफर्ट्स करेंगे, सब करेंगे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो। एज ऑफ नाउ यहाँ भी सोच रहे हो कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ये नहीं तो कोई और नहीं। नेगेटिव नहीं सोचते हैं लाइफ में, मस्ती से रहते हैं, खुश होके रहते हैं, इंजॉय करते हैं। नेगेटिव ये जब आएंगे, एफर्ट्स करेंगे, तब आप नेगेटिव सोचोगे, ये क्यों कर रहे हैं, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। या तो भैया ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप करके ब्लॉक करके आगे जब बढ़ जाओ लाइफ में। या तो जब ये आ रहे हैं एफर्ट्स करें तो उसकी वैल्यू करो। यहाँ पे आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप नेगेटिव्स क्या होता है, जब एक नेगेटिव थॉट होता है, वो नेगेटिव थॉट बढ़ते 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 एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। और आपका वो एक्सट्रीम लेवल पहुंच रहा है। दिल चाहता है कि सब अच्छा हो, बट दिमाग में नेगेटिविटी भरी है। और इसी नेगेटिविटी के चलते आप दोनों के बीच में फिर प्रॉब्लम आएगी। ये इंसान अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना इनके बस में चला उतना बेस्ट कर लें, वही इनफ है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, आप इन्हें हर्टफुल चीज़ें बोलते हुए दिख रहे हो, आप यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम्स फिर से लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है, दैट टू जस्ट बात का भतंगड़ बनाना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन या सच कुछ नहीं दिख रहा है। किसी की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, अब वो आप हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकता है या आप दोनों ही हो सकते हो कल्प्रेट। तो किसी की नेगेटिविटी थिंकिंग या नेगेटिव एनर्जीज की वजह से रिश्ता फिर खराब हो सकता है। नेगेटिव नहीं सोचना होता है एरीज। अब जब एक रिश्ता है, आप दोनों पसंद करते हो तो निभाओ, और क्या ही होता है लाइफ में। तो नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप हैं वो नेगेटिव इंसान एरीज, फिक्स योर सेल्फ, अदरवाइज रिश्ता अच्छा ही चलेगा। दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।